अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं रफीक गाजी और शामदीद करता हूं आपको इस वीडियो में इस यकीन के साथ कि दोस्तों आप खैर वफियत से होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प है और हम एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे सोने की कीमतों की और हालिया जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है, खासकर ईरान, इजराइल, दुबई, कतर, कुवैत, अमेरिका, तुर्की, इराक, ये सारे ममालिक जो उसकी जद में इस वक्त आए हुए हैं। बल्कि मैं आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ ये ममालिक ही नहीं उसकी जद में है, बल्कि पूरी दुनिया का हर इंसान उसकी जद में आया है, चाहे वो पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से उसके साथ उससे इफेक्ट हो रहा है, या किसी भी तरह से फ्लाइट्स डिले हो रही हैं, फ्लाइट का रेट ज़्यादा हो गया, किसी तरह से भी वो इफेक्ट हो रहा है। इन शॉर्ट के दुनिया का हर इंसान किसी न किसी तरह से इस जंग की वजह से बड़ा शिद्दत के साथ इफेक्ट हो रहा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त मशरिक वुस्ता में टेंशन चल रही हैं, उसके बावजूद सोना अभी भी उस तरह से ऊपर नहीं गया जिस तरह से हर इंसान को पता था। सब इन्वेस्टर्स जानते थे कि जब भी जियोपॉलिटिकल हालात खराब होते हैं, सोना हमेशा, चांदी हमेशा सपोर्ट लेते हैं और ऊपर जाते हैं। यही वो सवाल है जो तमाम इन्वेस्टर्स के जहनों के अंदर मौजूद है और उनके लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग सिनेरियो भी हो सकता है। इसलिए हम इसको देखते हैं बड़ी डिटेल के साथ। सबसे पहले दोस्तों डेटा को हम समझते हैं, क्योंकि मेरे ये बात आप याद रखें कि मेरी जो भी बात होती है, हम जो भी बात करते हैं, हम डेटा की करते हैं, रिसर्च की करते हैं और ट्रेंड्स को मद्देनजर रखते हैं और हिस्ट्री को देखते हुए बात करते हैं। 28 फरवरी का वो दिन जब अमेरिका ने, इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया। दोस्तों, इजराइल ने अमेरिका पर हमले किए और सोने की कीमत उसी दिन $5,423 पर औंस, ट्राई औंस तक पहुंच गई। इसको हम पाकिस्तानी करेंसी में देखें तो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 5,68,924 रुपए पर तोला पर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से सोना चला गया। फिर आता है 3 मार्च का दिन, सेल ऑफ का दोस्तों ये दिन होता है। सेल ऑफ के बाद कीमत, मतलब करेक्शन का दिन। दोस्तों सेल ऑफ हुए, बिके, चीजें चली, सोना बिका। सेल ऑफ के बाद कीमतें $5,085 पर औंस तक आ गई। ट्राई औंस की बात कर रहे हैं, यानी कि कीमतें 5,68,000 इंटरनेशनल कंपैरिजन के हिसाब से दोस्तों 5,33,960 रुपए पर आ गई। तकरीबन दोस्तों इसमें 35,000 रुपए की छलांग लगी, फिर वो 35,000 रुपए की कमी हो गई। ये हम बात करें इंटरनेशनल मार्केट की। जो लोकल मार्केट में मैं आपको बता दूं कि उसका जो रेट आप जानते हैं कि 24 घंटे के बाद कैलकुलेट होता है, इसलिए उसका हिसाब जो है ना वो डिफरेंट है। उसके बाद अब आज का दिन है दोस्तों, आज है 12 मार्च 2026 और कीमत आज सोने की है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट की, मैं आपको पहले बता दूं, $5,175 पर ट्राई औंस, यानी कि पाकिस्तानी मार्केट में इंटरनेशनल रेट के हिसाब से आज की कीमत है 5,43,480 रुपए पर तोला। मगर यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि आज पाकिस्तान की मार्केट में जो ओपन मार्केट में इस वक्त रेट चल रहा है दोस्तों, वो है लाहौर में 5,22,700 रुपए और 5,22,000। पठूर का जो रेट है 5,16,000 से 5,14,000। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज के दिन में जो ज्यादा ट्रेंड चल रहा है वो खरीदारी का चल रहा है। 68% लोग खरीदारी कर रहे हैं, जबकि 32% लोग जो है वो सोने को बेच रहे हैं। ये आज आपका, मैं आपको बताऊं, ट्रेंड चल रहा है। इंटरनेशनल सिल्वर ट्रेंड की बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज 73% लोग चांदी की खरीदारी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जबकि 27% लोग चांदी की को बेचने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो ये थे दोस्तों लोकल मार्केट के रेट। अब सवाल जो आता है दोस्तों वो ये आता है कि आखिर सोना इतना बड़ा क्यों नहीं, जिस रफ्तार से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंटरनेशनल जो इदारे हैं वो भी कह रहे थे कि $5,500 पर औंस से $5,800 पर औंस तक भी इंटरनेशनल मार्केट में सोना जा सकता है, उस तरह से बड़ा नहीं। दोस्तों मैं आपको यहां पर यह बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी समझूंगा कि देखें, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिगर नहीं होता सोने का या फिर चांदी का, मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स उसको अफेक्ट कर रहे होते हैं। सीपीआई का डेटा हो गया, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन हो गया, ऑयल प्राइसेस हो गई, दुनिया में जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई, स्टेबिलिटी हो,
बहुत ज्यादा फैक्टर्स जो हैं, उसके अलावा फेड के जो अंदरूनी मामलात होते हैं वो भी बहुत ज्यादा चीजें जो है ना वो इसको इफेक्ट कर रही होती हैं। उसमें से कुछ वजूहात की बात करें, जैसे कि स्ट्रॉन्गर डॉलर की, स्ट्रॉन्गर डॉलर, मजबूत डॉलर और हाई ट्रेजरी यील्ड्स की बात कर रहे थे। दोस्तों याद रख लें कि जब भी बॉन्ड्स जहां से आपको रिटर्न मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, वो मजबूत होते हैं, तो याद रखें कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सोने की तरफ से निकल कर, वो हमेशा याद रखें ये खेल चलता ही रहता है, डेली की बुनियाद पर एवरी मिनट एवरी टाइम खेल चलता ही रहता है। वो सोने से पैसा निकाल कर, क्योंकि सोना गोल्ड आपको प्रॉफिट नहीं देता, वो आपके कैपिटल में गेन करता है, तो सोने से निकल कर जो प्रॉफिट आपको दे रहे हो तो उन एसेट की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात है दोस्तों, दोस्त फैक्टर जिसने इसको बढ़ने नहीं दिया वो है ऑयल प्राइसेस और इन्फ्लेशन फियर। दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हार्मूज आप जानते हैं कि वहां पर बंद, तकरीबन ईरान ने बंद कर दिया, दुनिया की बंद कर दिया उसने, ठीक है। आप वो वाला स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जहां से तकरीबन 70%, जहां 20% दुनिया की ऑयल सप्लाई जाती थी, वो बंद हो चुका है, जिसकी वजह से तेल महंगा हो सकता है। और ईरान अभी ये कह रहा है कि तेल को हमने $200 पर बैरल तक लेके जाना है। अगर आपने अटैक बंद ना किए, आपने मामलात बंद ना किए, तो अब देखें, पहले थी गेम अमेरिका के हाथ में, अमेरिका शुरू करने वाला था, मगर ईरान कहता है आपने शुरू की थी, खत्म हम करेंगे। उसने इसको खत्म करने के लिए 3 शर्तें, मैं आपको बता दूं कि उसने इसको खत्म करने के लिए 3 शर्तें उसने आगे रख दी हैं, पेश कर दी हैं कि भाई ये 3 शर्तें जब तक नहीं होंगी, अब हम जंग तब तक खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने कहा है कि जी ईरान ने सीज फायर के लिए, एग्रीमेंट के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि पहली तो बात यह कि रिकॉग्नाइज करें लेजिटिमेट राइट्स जो हैं ईरान के, वो कि वो न्यूक्लियर अपना प्रोग्राम जारी रख सकता है, कमर्शियल या अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए। दूसरी बात, ईरान को जितना भी नुकसान हुआ है, जितना भी आपने नुकसान किया है ईरान का, वो सारी पेमेंट उसकी क्लियर की जाए, उसको उसकी कंपनसेशन मिल जाए। और तीसरा ये कि इंटरनेशनल गारंटी दी जाए, वो गारंटी जो ईरान को ये बात की गारंटी दी जाए कि ईरान के ऊपर नेक्स्ट टाइम इस तरह से गंदी हरकत जो है वो नहीं होगी। दोस्तों ये वो वाली चीजें हैं कि याद रखें कि जब इस तरह से बात होती है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होता है, वापस अपनी वीडियो पाते हैं, तो तेल महंगा हो सकता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन रेट के बढ़ने का जो है ना वो भी खतरा होता है, वो भी सोने की कीमत को बड़ा ज्यादा कंट्रोल रखता है। तीसरी बड़ी वजह है पैनिक सेलिंग की। कन्फ्लिक्ट्स के दौरान सरमायाकार जल्दी अपनी पोजीशंस, अपने सरमाया को बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे कीमतें आर्जी तौर पर जो है सोने की मार्केट में या सिल्वर की मार्केट में वो नीचे आ जाती हैं। लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात जो मैं आपको बहुत ही अहम समझाना चाहता हूं, वो आप जरूर समझ लें कि ये वोलेटिलिटी जो इस वक्त चल रही है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म चल रही है, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी, ये ज्यादा अरसे के लिए नहीं चलेगी। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जेपी मॉर्गन और ड्यूचे बैंक, जो दुनिया के टॉप बैंक है अमेरिका के और जर्मनी के बड़े बैंक जो है, वो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है कि अगर, और उनका कहना यह है कि अभी तक वो साल के आखिर तक अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो 6000 से $6300 पर आउंस तक सोने को जाते हुए देख सकते हैं, अभी तक वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। उसी को अगर हम पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करके देखें डॉलर को, सोने को, तो पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से तकरीबन 6,28,000 से $6,73,000, $6,73,000 फी तोला तक सोना जा सकता है दिसंबर 2026 तक, ये बड़े बैंक कह रहे हैं। और वैसे भी दोस्तों एक बहुत अहम सवाल आज भी मेरे सामने आया, उन्होंने कहा, मुझे पूछा जा रहा है कि हम सोना आज खरीदें कि ना खरीदें। भाई आज के दिन में लूट सेल चल रही है। पाकिस्तान में जो सोना इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से $5,43,000 में बिक रहा है, पाकिस्तान में वही सोना $5,22,000, $5,23,000 में बिक रहा है। लूट सेल मची हुई है इस वक्त। तो मैं तो कहता हूं कि आप जितना सोना खरीद सकते हैं अभी के वक्त में सोना खरीद लें, क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में एक $100 भी रेट कम हो जाए तो आप फिर भी उसको बेच दें तो आपको नुकसान नहीं होगा। और अगर एक $100 5,22,000 से 5,32,000 पे भी चला जाए, 35 पे भी चला जाए, एक दिन 2 दिन के हिसाब से आपको पर तोला तकरीबन 15 से 20,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो इससे बेहतरीन मौका आपको क्या हो सकता है? मैं आपसे सवाल करता हूं, आप खुद से ये सवाल पूछ लें कि अगर आपको एक चीज जो
इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता हो कि कल को साल के आखिर तक ये 6 लाख भी हो सकती है। 6 महीने का आप इंतजार करें, मगर मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि आपने जो भी खरीदारी करनी है मिनिमम 6 महीने के होल्डिंग पीरियड के साथ करनी है। मैं आपको ये कमेंट कर रहा हूं, आपको गाइड कर रहा हूं कि मिनिमम 6 महीने का आपने होल्डिंग पीरियड रखना है। 6 महीने से कम की होल्डिंग पीरियड के साथ आपने काम नहीं करना, क्योंकि आजकल वॉलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा शिद्दत है। जब तक ये बिल्ली थैले से बाहर नहीं आती, सुकून नहीं होता, जब तब तक ये हालात जो हैं इसी तरह से चलेंगे। इसलिए दोस्तों, और चांदी की भी मैं बात आपको करता चलूं, चांदी भी आप इस तरह से आज के दिन में इंटरनेशनल जो रेट है चांदी का, मैं आपको बता दूं कि आज के दिन में चांदी का जो रेट है वो, चांदी का जो आज के दिन में रेट है 10,650 रुपए। आलमी इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन 9,000 रुपए चांदी के ऊपर पाकिस्तान में प्रीमियम चल रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि चांदी भी इस वक्त, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि तकरीबन 73% लोग चांदी की खरीदारी के ऊपर फोकस कर रहे हैं आज के दिन में, तो इसलिए चांदी को खरीदने का भी ये बिल्कुल बेहतरीन अमेजिंग सा टाइम है, बड़ा वंडरफुल सा टाइम है कि आप इस वक्त उसकी खरीदारी कर लें, ना कि तब खरीदें जब ये इसका प्रीमियम 1500, जब इसका प्रीमियम 2, 3, 4 हज़ार रुपए चला जाए। स्मार्ट इन्वेस्टर्स याद रखें, तब चीजें खरीदते हैं जब वो अंडरकास्ट होती हैं, जब वो क्रैश की हुई होती हैं, क्योंकि अल्टीमेटली चीजों ने स्टेबल होना ही होना है, उन्होंने अपने लेवल पर जाना ही जाना है। तो इसलिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप सोने और चांदी में बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का टाइम है, अभी आप इसमें इन्वेस्ट कर लें। मगर ये बात आप जरूर याद रखें, मैं आपको बता दूं कि देखें, जो भी फैसला आपने करना है वो आपने अपने सोच समझ और दिमाग के शऊर के साथ करना है। डिफरेंट तरह के लोग फिर कहते हैं कि जी आप जो है ना, आपकी प्रोडिक्शन ठीक नहीं हुई, आपने ये किया वो किया, आपने तो ये कहा था सोना ऊपर जाएगा नीचे चला गया। ये देखिए, यहाँ पे कोई भी, जितने भी लोग हैं, मैं आपको पर्सनल बात करता हूँ, मैं कोई इसमें कोई जादूगर वाली बात नहीं है कि कोई मैं आपको गैब का इल्म नहीं बता रहा, मैं आपको एक डेटा के हवाले से चीजें बता सकता हूँ। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा पॉजिटिव साइड पे भी जाती हैं, और बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं नेगेटिव साइड पे भी आती जाती हैं, और ना ही मैं आपको ऑर्डर करता हूं कि चीजें आप करें या ना करें। असल में हकीकत में फैसला करना है वो आपने खुद से करना। तो और दूसरी बात ये कि मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन फैसले करने की तौफीक अता फरमाए, वो फैसले जो ना सिर्फ आपके लिए आपके सरमाए को महफूज रखे बल्कि उसमें इजाफा भी। तो इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।